ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं वरदानी महादानी आत्मा हूँ। बाबा ने कहा ये आपके ओरिजिनल संस्कार है। क्यों है ओरिजिनल संस्कार वरदानी महादानी के? क्योंकि आप आत्माएं अनादिकाल से संपन्न रही हो। हम बाबा के सबसे नज़दीक के सितारे हैं और अपना अनादि रूप देखो। परम धाम में जब हम जगमगा रहे हैं तो सातों गुणों से फुल है। तो बाबा ने कहा आपके अनादि संस्कार हैं संपन्नता के, आपके अनादि संस्कार हैं वरदानी के, महादानी के, देने वाले। इसलिए हमारे आदि काल के स्वरूप का नाम ही है देवता। आदि काल में हमें कहा गया देवता। देवता माना देने वाला, जो सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता है। क्यों? उसको ज़रूरत ही नहीं है, फुल है। जो ऑलरेडी ऑल एस्पेक्ट में फुल होगा वो क्या लेगा? वो तो सिर्फ देता रहेगा। पर बाबा ने कहा मुश्किल कहाँ आन पड़ती है जब आप अपने इन अनादि संस्कारों के बजाय अल्पकाल के संस्कारों के प्रभाव में आ जाते हैं। जो द्वापर से हमें मिले हैं, माया के देह अभिमान के संस्कार, वो तो अल्पकाल के ही है। थोड़ा टाइम हमारे साथ ये संस्कार रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब अपने अल्पकाल के संस्कारों के प्रभाव में आते हो तो वशीभूत हो जाते हो, मजबूर हो जाते हो। फिर मजबूरी की एक भाषा बोलते हो कि मेरा ना भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, मेरे से हो गया। ऐसे बोलते हैं सारे ये भाषा। जब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए या फिर आपको नहीं लगा, दूसरे को उल्टा लगा, आपने ठीक किया अपनी तरफ से, फिर कितना सिद्ध करते हैं, भाई आपको ऐसा लग रहा है, मेरा तो भाव ही नहीं था, मेरा तो ये लक्ष्य ही नहीं था, और आप ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो। पर बाबा ने कहा ये वास्तव में अल्पकाल के संस्कार काम कर रहे होते। तो दूसरा कहेगा आपने गुस्सा किया, आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैंने क्रोध नहीं किया ना, मेरा अंदर कोई भाव क्रोध वाला नहीं था, मेरा तो आवाज़ ही ऐसा है। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था युग बदल सकते हो, क्या आवाज़ नहीं बदल सकते? और सारा कुछ बदल रहे हो, आप अपनी आवाज़ को अगर चलो दूसरे को लग रहा कि ये आपकी गुस्से वाली आवाज़ है, तो ये सिद्ध करने के बजाय कि मैंने गुस्सा नहीं किया, मेरा आवाज़ थोड़ा ऊंचा है, तीखा है, बचपन से हम ऐसे ही, हमारी मम्मी की आवाज़ भी ऐसी थी, हमारा पापा भी ऐसे बोलता था। ये ना खानदानी असर है, कुछ भी बोलते हैं ऐसा ऐसा, ये खून का असर है। तो ये सारे असर क्या ख़त्म नहीं किए जा सकते? असर है भले, पर सतयुग से थोड़े ही चला आया, हमारे परम धाम के संस्कारों से थोड़े ही चला आया। मूल तो मैं अनादि आदि संस्कारों वाली आत्मा हूँ। इतना कुछ हम बदल सकते हैं, अपना जीवन कितना बदलते हैं, तो आवाज़ भी बदल लो, उसमें क्या जाता है? तो बाबा ने कहा ये अल्पकाल के संस्कार आत्मा को मजबूर कर देते हैं, पर अब बच्चों ने इनसे मजबूर नहीं होना है। हर एक ऐसा संस्कार जब काम करे तो उस पर गौर करो, गौर करके उसके लिए कोई मूल संस्कार चुन लो। ये वाला जो असली संस्कार है ना, अब ये लागू करना है, और ये अल्पकाल वाला खत्म। जैसे पहले वाली लाइन को मिटाना हो, लग गई आपसे लाइन,
तो आप रबड़ उठा के लाते हो कि इसको घिस दो, ये वाली लाइन मिटा दो। कोई भी तरीका जो मिटाने का आप यूज़ करते हो, चलो अल्पकाल के संस्कार हैं हमारे, नहीं बदली होते, तो बाबा ने कहा उसकी रबड़ है, अपने अनादि संस्कारों का जोर बढ़ा दो। चलो चिड़चिड़ापन है, आलस है, गुस्सा है, लोभ है, तो उसके बजाय पवित्रता पर ज़्यादा अभ्यास करो, शांति पर ज़्यादा अभ्यास करो, अपने को बार बार याद दिलाओ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आलस नहीं कर सकती, ये देभान है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, कर्म इंद्रियाँ कमज़ोर है, नौकर है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो जैसे ही ये अपने असली संस्कारों को अभ्यास में लाएंगे, नकली वाले चले जाएंगे। ये नकली है, अल्पकाल माना नकली। एक असल चीज़ होती है, एक नकल चीज़ होती है। नकल चीज़ कितनी मर्जी बढ़िया बना लो, पर असली का मुकाबला नहीं कर सकती, जो मर्जी कर लो उसमें। तो ये असली संस्कार मेरे बहुत पावरफुल है, बहुत आज भी इनके अंदर क्षमता है असली संस्कारों में अब के सारी विकारों और समस्याओं को ख़त्म करने की। हर समस्या को अगर ठीक करना है तो कोई मूल संस्कार जागृत करके उसको बढ़ा लो, आप महसूस करेंगे कि समस्या घट रही है। आपके ऊपर परिस्थिति जो हावी होके दुखी कर रही थी, अब वो बदलती या जाती नज़र आ रही है, अपने पे असर होना बंद हो गया है। तो ये सारी बाहरी समस्याएं या किसी भी प्रकार की हमारी कमज़ोरियाँ ये सिद्ध करती हैं कि अभी मेरा मूल संस्कारों पर काम करना बाकी है। वो अलार्म बजाती हैं आगे, जैसे अलार्म बोलता है ना, उठो उठो उठो, ऐसे ही कोई कमज़ोरी ने काम किया, सिर्फ पछताओ नहीं, दुखी ना हो जाए, बदला ही नहीं जाता, नहीं, एक अलार्म है कि इसके बजाय मूल संस्कार पे और काम करो, पछताओ नहीं, दुखी नहीं हो, निराश नहीं हो, काम करो, काम बाकी है। जैसे सोए हुए का उठने का काम है, ऐसे ही ये अलार्म बताते हैं कि मूल संस्कार, अनादि संस्कार जगाओ। वो थोड़ा काम हुआ है, कुछ हुआ है, जितना हुआ है उसने रंग दिखाया, उसके लिए लोग कहते हैं देखो भाई ये तो कितना बदल गए, पहले वाले दिखते ही नहीं। कोई बोलते हैं ब्रह्मा कुमारियों ने जादू कर दिया इन पे, तो वो जादू तो हुआ है पर अभी पूरा होना बाकी है, कुछ कम हुआ है। तो करना क्या है, छोटा सा काम करना है, अपने अनादि संस्कारों को जगाना है, उसकी लिस्ट ठीक बना के रखनी है कि मेरे अनादि मूल संस्कार हैं ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। ये मेरे मूल संस्कारों की लिस्ट बनी रहनी चाहिए। कोई समस्या आए, कोई पुरानी आदत आए, अवगुण आए, तो चेक करो इनमें से कौन सी गोली खानी है। ये मेरे टॉनिक है, कोई टॉनिक की कमी है जो ये बीमारी आई है, चाहे समस्या आए, चाहे मेरा कोई पुराना संस्कार आए, रिप्लेसमेंट चाहिए। तो ये 7 गोलियाँ रामबाण औषधि है, हर बीमारी पे काम करती है, हर बीमारी पे। जहाँ इनकी कोई ना कोई कमी रही नहीं, वहाँ प्रॉब्लम आई नहीं। तो याद क्या रखना है फिर, मैं अपने मूल अनादि संस्कारों में वरदानी महादानी आत्मा हूँ। यानी मैंने पुरानी आदतों वश दुख नहीं देना। वरदानी महादानी माना सुख देने वाला, शांति देने वाला, प्यार देने वाला, सहयोग देने वाला, क्षमा देने वाला, शक्ति देने वाला, प्रेम सुख आनंद देने वाला। यही तो है ना ओरिजिनल मेरे पास दान करने को। मैं वरदानी हूँ, महादानी हूँ, तो जो मेरे पास आए सुख ले जाए, जो आए प्यार ले जाए, शांति ले जाए,
इन चीज़ों में मैं फुल हूँ, तो मेरे से ये चीज़ें बंटती है जिसकी सारी दुनिया भिखारी है। सारी दुनिया के पास और सब कुछ हो तो हो, पर इन 7 गुणों से डब्बा सबका खाली है। सब बड़े से बड़े दौलत वाले, शोहरत वाले, कलाओं वाले, योग्यताओं वाले, शांति उनको भी खुटती है, होगी थोड़ी बहुत। सुख प्यार सब खुट रहा है उनका, तो ये अपने को फुल रख के हमने सारे संसार को इनकी सप्लाई देनी है। इसलिए मैं हूँ कौन? दानी, महादानी, वरदानी आत्मा। तो जिन परिवारों में रहते हो वो परिवार वाले कुछ ऊंच नीच व्यवहार करते, तो उनको इस भाव से नहीं देखना, चेक करना ये कि हाय ऐसे करते हैं, ऐसे बोलते हैं, कब सुधरेंगे, कितनी बार का है, चलो आश्रम, सुनते ही नहीं है। नहीं, ये भाषा मन में नहीं बोलनी है उनको देखते हुए। वो क्रोध कर रहे हैं तो एक ही बात याद रखो, मैं शांति की वरदानी आत्मा हूँ। वो अगर लोभ लालच कर रहे हैं, मोह ममता में पड़े, मैं पवित्रता की वरदानी आत्मा हूँ। दुखी हुए पड़े हैं छोटी छोटी बातों पे, मैं सुख की वरदानी आत्मा हूँ। दोष न दो उनके लिए, उल्टा मत सोचो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप सब ने महसूस कर लिया होगा। अब कितना सोच लो, ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। चलो हम सच में सुधरे हुए हैं, वो सच में बिगड़े हुए हैं, तो भी सुधारने की विधि ठीक प्रयोग करनी है। बिगड़े हुए को सिर्फ बोले जाओ तुम बिगड़ा हुआ, तुम बिगड़ा हुआ, तो भूखे को बोलो तुम भूखा, तू भूखा, तू भूखा, तो उसकी भूख बेचारे की भड़केगी ना। रोटी दो उसको, भूखा तो है बेचारा, तो उसको टॉन्ट करने से क्या होगा। भिखारी को बोले जाओ तू भिखारी, तू भिखारी, लेबल थोड़ी चाहिए कि ये बिगड़े हुए हैं, पता नहीं कब सुधरेंगे। कितनी बार का दीदी भी बोलती है सबको लेके आओ, ये चलते ही नहीं है। नहीं, श्रापित मत करो, ऐसी वाली भाषा मत बोलो, उसके बजाय वरदानी बनो। जो चीज़ की उनके पास कमी है, मन से दान देते जाओ। उनके पास ये मूल गुणों की कमी है, उनके अंदर समझो नफरत है, वो आपको उल्टा पुल्टा बोलते हैं, आप यहाँ से प्यार की किरणें दे दो। बदले में प्यार चाहिए ना उनको, वो क्रोधी है, यहाँ से शांति दे दो। वो लोभी है, यहाँ से पवित्रता दे दो। जो चाहिए डब्बा खाली है उसका दान दो। कोई आके आपके दरवाजे पे अलख जगाता है, माई 2 दिन से भूखा हूँ, सूखी रोटी दे दो, क्या करोगे? रोटी ले आओगे। ऐसे ये लोग अलख जगा रहे हैं कि हम सुख शांति से खा लिए, मनसा से हमें दान करो। ठीक है, तरीका बदलेंगे व्यवहार का। घरों में उनको डांटेंगे टोकेंगे तो नहीं, अब ऐसे हो वैसे हो, नहीं, दान दो उसके बजाय। आज पूरा दिन याद रखना, मैं हूँ वरदानी महादानी आत्मा। अपनी महानता याद रखेंगे।